हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे जिंक, कॉपर एंड एल्युमिनियम के बारे में समझेंगे और 1 आवर्स के चार्ट पर समझेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से चाल रहने वाली है मेटल्स के अंदर, और कॉपर में भी कितना यहाँ पे आपको उछाल देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ चार्ट के ऊपर। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो गाइस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 30 मई का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 30 मई के कॉन्ट्रैक्ट हैं कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम। और यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं जिंक के बारे में बात करूंगा, और जिंक पे मैं कुछ एक कैसे आपको कुछ एक टारगेट है, वो कुछ एक टारगेट आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, ओनली फॉर एक कि सप्लाई जोन कहाँ पे बना हुआ है, सप्लाई जोन कहाँ पे बना हुआ है, बॉटम कहाँ पे बन चुका है जिंक के अंदर, और आने वाले दिनों में किस तरह से चाल रहने वाली है जिंक की। देखिए, सपोर्ट लेवल की बात की जाए यहाँ पे तो 243 243 के आसपास अब यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट बन चुका है। ऊपर में रेजिस्टेंस लेयर की बात की जाए तो अभी यहाँ पे जिंक में आपको उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे से, यानी कि नीचे है, और हमारी जो कैंडल्स हैं, ये जो दो कैंडल्स यहाँ पे बनी है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैंडल्स बनी है, और ऊपर में तेजी आपको कहाँ तक नजर आने वाली है, 255 255 एंड ऊपर में आपको यहाँ पे 257 257 तक की आपको तेजी देखने को मिल सकती है। सप्लाई जोन की बात करें, सप्लाई जोन लेवल जो बना हुआ है यहाँ पे 257 के आसपास सप्लाई जोन बना हुआ है, यानी कि 257 के आसपास यहाँ पे सप्लाई जोन है। इस सप्लाई जोन के ऊपर ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है, यानी कि यहाँ पर अगर कैंडल क्लोज करता है तो फिर ऊपर में आपको अच्छे खासे मूवमेंट आपको यहाँ पे नजर आएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे किसके ऊपर, क्योंकि सप्लाई जोन कहाँ पे है हमारे जिंक का, ये वाला सप्लाई जोन कहाँ है, ये वाला है, और इसके बाद अच्छा खासा मूवमेंट आपको फिर यहाँ पे नजर आएगा। फिर यहाँ पे जिंक में आपको अच्छी खासी तेजी नजर आएगी, जो कि फिर आपको 272 रुपए तक आपको जिंक के अंदर तेजी का माहौल आपको नजर आएगा। फिलहाल में अगर मैं जिंक की बात करूँ तो जिंक में तेजी है। जिंक में अगर आपने बाइंग किया है तो आप बने रह सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बता दिया है 257, एंड उसके बाद में फिर आपको अच्छे खासे मूवमेंट 272 तक के देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं एल्युमिनियम के बारे में कि एल्युमिनियम में क्या खरीदें क्या बेचें, वो सब चीजें यहाँ पे जानेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम में अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, एल्युमिनियम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है कि एल्युमिनियम के अंदर जब तक ये वाला लेवल ब्रेकआउट ना करे, फिलहाल में अगर छोटे टारगेट के लिए अगर जाना चाहते हैं आप, तो मुझे लग रहा है कि वो भी अभी यहाँ पे अभी अभी कुछ नहीं बना है, क्योंकि अपसाइड के लिए अपसाइड का जो माहौल बनेगा इसके अंदर 237 237 के आसपास यहाँ पे अपसाइड का माहौल बनेगा, जिसमें कि आपको फर्स्ट टारगेट है आपको यहाँ पे 240 240 का टारगेट मिलेगा, और ये स्मॉल टारगेट होगा आपको, क्योंकि 240 और 243 तक मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बस एल्युमिनियम में यही टारगेट आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम चार्ट के बारे में बात करें, कैंडल के बारे में बात करें, तो कैंडल जो यहाँ पे बनी है, कैंडल जो यहाँ पर बनी है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। और यहाँ पर इसी के बराबर में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे क्या बना है, इवनिंग स्टार बना है। यहाँ पे क्या बनाएगा, इस इवनिंग स्टार बना है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा एक यहाँ पे पैनिक सिचुएशंस हो सकती हैं एल्युमिनियम के अंदर। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो काफी टाइम से, अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर आप यहाँ पे देखो काफी टाइम से, यानी कि अगर मैं अप्रैल मंथ की बात करूं, अप्रैल और मई, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी टाइम से इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो आपको समझना चाहिए यहाँ पे कि अभी किधर का भी यहाँ पे मूड नहीं बन पा रहा है एल्युमिनियम का। तो ऊपर में देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, और नीचे में अगर गाइस यहाँ पे 228 का टारगेट ये सपोर्ट है, अगर सपोर्ट को यहाँ पे बिलो करता है तो फिर नीचे में आपको बहुत बड़ी गिरावट नजर आएगी, 217 रुपए तक आपको जाता हुआ फिर यहाँ पे एल्युमिनियम नजर आएगा। क्योंकि फिर उसके बाद में जो टारगेट आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ये टारगेट आपको नजर आने वाले इसके ब्रेक डाउन के बाद में। वहीं बात कर लेते हैं कॉपर के बारे में।
कॉपर में क्या है, देखिए कॉपर में अभी आपको अपसाइड में अच्छा खासा मूवमेंट नजर आ सकता है। जो भी यहाँ पे बाइंग करके ले गए हैं, तो मंडे के लिए यहाँ पे उनको यहाँ पे 862 यानी कि 862 का टारगेट आपको लेकर के चलना चाहिए ऊपर में। और हो सकता है तो यहाँ पे आप इस लेवल के आसपास अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अपना प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन कहाँ पे है, 866 के आसपास, 866 के आसपास यहाँ पे सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन का यहाँ पे एक रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकता है। सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। सपोर्ट लेवल 830 का बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। और दूसरा सपोर्ट लेवल क्या है, 841, 841। यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल हैं, काफी अच्छे सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पे इन सपोर्ट लेवल के साथ साथ आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं गाइस। अगर यहाँ पे मैं एक चीज आपको बोल दूं सीधा, अगर यहाँ पे 830 के नीचे निकल जाता है ना कॉपर, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाना, क्योंकि फिर कॉपर आपको 790 रुपए तक आपको जाता हुआ फिर आपको यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे 790 तक आपको नीचे जाता हुआ फिर आपको नजर आएगा, क्योंकि फिर ये जो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहे हैं, फिर क्या करेंगे यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल के रूप में यहाँ पे बदल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो मंडे को थोड़ा सा आपको गैप अप होता हुआ भी नजर आ सकता है ऊपर। और ऊपर में अगर आपको जाना है तो आपको इस लेवल के ऊपर जाना चाहिए। मैं एक यहाँ पे लेवल आपको लगा देता हूँ। अगर आपको ऊपर जाना है तो आप इस लेवल के ऊपर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं 875। इस लेवल के ऊपर आपको अच्छी खासी तेजी आपको नजर आएगी। फिर यहाँ से आपको बोलते हैं ना कि यहाँ पे आपको 917 रुपए तक का आपको प्लान करना चाहिए फिर यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि अगर 875 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको ना 917 रुपए का टारगेट देखना चाहिए अपसाइड के लिए, क्योंकि फिर यहाँ से बाइंग ही नजर आएगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा एक यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशंस बनी हुई है अभी इस जोन के अंदर। ये जो जोन बताया मैंने आपको, ये जोन पैनिक है। तो यहाँ पे सेलर्स हावी हो सकता है इस जोन के अंदर, ठीक है ना। तो चलिएगा इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।